हेलो एवरीवन। कहाँ तक हो चुका है आप लोगों का? अच्छा, द्विध्वनिक मात्रा त्रिध्वनिक हो चुका है। अब ये जो है नया, ये देखिए त त और क के प्रयोग। ठीक, अब इसको समझिए। त ट क का प्रयोग, यदि किसी व्यंजन रेखा को उसकी साधारण लंबाई का आधा किया जाता है, समझे? जैसे कोई भी रेखा है, क का है, ये साइन इसी तरह का लिखा जाता है। इसका अगर आप आधा कर देते हैं इतना, हाँ, किया जाता है तो उसमें ट त या क मिला हुआ समझा जाता है। पर आरंभ में ह आधा नहीं, ह को आधा नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ह आधे के बाद र ल आकर लगा हुआ रहता है तो क वर्ग आवे तो ह आधा के, मतलब इसको पढ़ी। जैसे ये समझिए, ये दिया है पट। ठीक, अब पट कैसे लिखा जाएगा? बस इसको आधा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा पट। ठीक, उसी तरह ये पट पट या पट कुछ भी समझिएगा, इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक, उसी तरह तट, बस ये आधा कर दीजिए। ठीक, उसके बाद आएगा चट, ये आधा कर दीजिए। ठीक, हाँ, इसी तरह यदि य र ल व स ह को मोटा कर दिया जाता है तो उसमें ड लगा हुआ जाना है। जैसे अब मान लीजिए इसको लिखा जाता है, यह है, समझिए, यह को यह का साइन कैसे हुआ? बस ये बना गया यह। लेकिन अब इसी को आप ऐसे करके मोटा बना देते हैं, ऐसे मतलब मोटा कर देते हैं, तो इसमें ड उसमें लगा हुआ माना जाएगा। जैसे यड, यड है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? आप पहले लिखे तो ऐसे करके ऐसे, अब लिखिएगा इसी को मोटा कर दीजिए, यड। ठीक, यड है, रड है, रड, तो पहले ऐसे करके रड बनाते थे, अब इसी को मोटा कर दीजिए, रड हो गया। ठीक, रड लड, इसी तरह ऊपर नियम में अलावा इसी तरह मोटे व्यंजन को आधा करने से यह अलावा मोटा का तीसरा यद, मान लीजिए इसको आधा कर देते हैं, यद है तो इसमें देखिए, अब इसको आधा कर दीजिएगा तो ये द माना जाएगा, द लगा हुआ है इसमें। हाँ, यद लद, आधा जहाँ व्यंजन का हुआ वहाँ, जैसे बदमाश, तो जैसे बदमाश, तो अब इसको देखिए बद है तो बस ये मास, ये हो गया, इसको आधा कर दिए ब का साइन, तो ड लगाने की आवश्यकता नहीं, इसमें लगा हुआ बदमाश। ठीक, उसी तरह बदला, बदला है, बदला है तो ये ब, बस ऐसे बदला। ठीक, जो मात्रा इस अर्ध व्यंजन के पहले आती है वह पहले, और जो मात्रा इस व्यंजन के बाद आती है वह व्यंजन के बाद पढ़ी जाती है। जैसे जैसे पेट। ठीक, पेट है तो चौथा है तो पेट, वही मात्रा, मतलब बीच में जैसे पेट है, पेट ये हो गया, बस ये पेट। ठीक, मेट, अवगठ, यही है। ठीक, इसको अब ये कि मान लीजिए संकट है, पांचवा है। अब इसको संकट कैसे लिखा जाएगा? तो इसको ऐसे लेके बस संकट, यहाँ पर ये लगा दीजिए, संकट हो गया। ठीक, संकट, उसके सीमित प्लेट, प्लेट। ठीक है, यदि व्यंजन के अंत में वृत्त का आंकड़ा हो तो पहले व्यंजन फिर उसके बाद की मात्रा या बाद व्यंजन पर, तब अंत में वृत्त के आंकड़े पढ़े जाते हैं। पीनक, बातन, बातन, काटन, पीटना है, लौटना, वही चीजें सब है। अब आइए आपको बताते हैं। अब जैसे बदमाश है, ये बदमाश समझाई दिए हैं आपको कैसे लगेगा, पटरी। इसको जो है आप देखिए, अब इसके बाद देखिए अब इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको छोड़िए वो। अब आइए इसका शब्द चिन्ह आपको बताते हैं।
शब्द चिन्ह देखिए खूब है, अखबार है, खूब अखबार। ठीक, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए ये इस तरह करके खूब अखबार। ठीक, उसी तरह खुद, ठीक, अद्भुत, अद्भुत लिखिए उसको, अद्भुत। अद्भुत को कैसे लिखा जाएगा, अद्भुत को देखिए ऐसे लिखा जाएगा, ये अद्भुत। ठीक, अद्भुत इस तरह लिखा जाता है। अद्भुत के बाद क्या है, दफा। दफा का साइन कैसे लिखा जाता है, ये हो गया द और ये हो गया फा। फर्क, फर्क है, ये इस तरह लिखे, इस तरह फर्क। ठीक, फर्क के बाद क्या है, फिर वही चीज है, लाइन के नीचे आ जाएगा, समझे ना, इसी तरह लिखा जाएगा। समझ गया, लिखिए। चलिए अब आइए एक्सरसाइज 42। अभ्यास 42। ठीक, 42 में पहला कौन सा है, देखिए पहला क्या क्या साइन बना है, इस तरह कैसे बना है, ठीक। अब इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, देखिए देखिए आधा होगा कपट। ठीक, आधा साइन में पकड़ कपट। ठीक, उसके बाद ये क्या है, कट, ये अच्छा ये क को आधा किया ना, हाँ, ये कटारी, कटारी। ठीक, कटारी के बाद है, ये हो गया कटी। ठीक, कटी के बाद ये क्या है, खप। ठीक, खप के बाद ये क्या है, खेत, खेत। ठीक, खेत के बाद क्या है, खेती। अब देखिए ये दोनों समझने के लिए बताया, ऐसे एक पास क्यों बताया, देखिए खेत ऐसे लिख दिया, खेती है तो पूरा लिख दिया, आपको समझने में आसान हो जाएगा। ठीक, अब आइए दूसरा, दूसरा चलिए, अब इसका उत्तर लिखिए, चौकस। चौकस के बाद चौखट, चौखट के बाद टीका, टीका के बाद टाट, टाट के बाद डाकू, डाकू के बाद मटमैला, मटमैला, मटमैला के बाद क्या है, मालिक, मालिक। चलिए लिखिए, इसको लिखिए, लिख लीजिए।